हेलो नमस्कार दोस्तों, ओम एजुकेशन आपके प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। पहले बात की हमने ज्योग्राफी, भाई ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया। उसके बाद हमने बात की ब्रह्मांड, भाई ब्रह्मांड में क्या क्या है, ब्रह्मांड में गैलेक्सियाँ कितनी हैं ब्रह्मांड में। उसके बाद हम बात करते हैं सौरमंडल। उस टाइम लास्ट वीडियो में मैंने सौरमंडल की बात की थी। भाई सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, सौरमंडल में केंद्र में कौन है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। सूर्य कौन चक्कर लगाता है, ग्रह, और ग्रह का कौन चक्कर लगाता है, उपग्रह। जैसे मैं बात करूँ सौरमंडल, और पहले सबसे पहले हाँ, पृथ्वी की सकेंद्रित संकल्पना सबसे पहले किसने दी। पृथ्वी की सकेंद्रित, पहले बात की भाई पृथ्वी की सकेंद्रित संकल्पना किसने दी 140 एडी में। भाई पृथ्वी पहले किसने बताया, क्लोड टोलेमी ने ये बताया भाई पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। फिर कौन आया, कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने आके उसको गलत साबित किया और ये बताया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, उसके केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य, और सूर्य कौन चक्कर लगाता है, ग्रह। जैसे मैं बात करूँ सौरमंडल, सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल, अब सौरमंडल की सौर प्रणाली किसने दी, सौरमंडल की सौर प्रणाली दी कोपरनिक्स। कोपरनिक्स, सौरमंडल की सौर प्रणाली किसने दी, कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने यह बताया भाई ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य, और सूर्य कौन चक्कर लगाता है, ग्रह, ग्रह का कौन चक्कर लगाता है, उपग्रह। जैसे मैं बात करूं सौरमंडल बनता कहाँ कहाँ कैसे है, सौरमंडल बनता है, देखो सौरमंडल के सदस्य, सौरमंडल के सदस्य, सौरमंडल के सदस्य, सौरमंडल के सदस्य कितने हैं, 7 बताए उस दिन मैंने। सौरमंडल के सदस्य पहले सूर्य, आज हम सूर्य की बात करें। उसके बाद बात करेंगे ग्रह एक एक को। उसके बाद ग्रह के बाद बात करेंगे उपग्रह। उपग्रह के बाद बात करेंगे क्षुद्र ग्रह। पांचवा धूमकेतु, धूमकेतु। छठा धूमकेतु उल्कापिंड, उल्काएं, उल्काएं। उस दिन बताया उल्का क्या होती है, उल्का आकाश में रहती है, और उल्कापिंड क्या होता है, जब नीचे पृथ्वी पर गिर जाता है उल्कापिंड। उसके बाद गैसीय कण, कण। देखो सौरमंडल के सदस्य कितने हैं, सौरमंडल के सदस्य 7। कौन कौन से, सूर्य, फिर कौन आता है, ग्रह, उसके बाद क्या आता है, उपग्रह, फिर क्या आता है, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र के उसके बाद बात करेंगे धूमकेतु, फिर क्या आता है, उल्कापिंड, फिर क्या आता है, गैसीय कण, और ग्रह, और बौने ग्रह, इसमें आता है बौने ग्रह। बौने ग्रह की संख्या कितनी है, 5, और ग्रह की संख्या कितनी है, 8 है। मैं बात करूं, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य। भाई सूर्य, सूर्य की आंतरिक संरचना, सूर्य की आंतरिक संरचना। अब बात करेंगे सूर्य की आंतरिक संरचना। अब हम बात करते हैं सूर्य की संरचना। भाई सूर्य की आंतरिक संरचना, सूर्य की आंतरिक संरचना को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। सबसे पहले सूर्य की बार की परत, ये बार वाली, इसको बार वाली परत, इसे बोलते हैं कोरोना, इसे बोलते हैं कोरोना, कोरोना या क्रीट। सूर्य की बार की परत को क्या बोलते हैं, कोरोना। उसके बाद दूसरी परत, ये पहली परत, उसके बाद आती है वर्णमंडल। दूसरी परत कौन सी है, वर्णमंडल, वर्णमंडल। फिर कौन सी आती है, तीसरी परत, ये तीसरी परत, इसे बोलते हैं प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। देखो सूर्य की 3 परत कौन कौन सी है, बाहर वाली परत कोरोना, उसके बाद आती है वर्णमंडल, उसके बाद आती है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल को बोलते हैं फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर। फिर आती है चौथी परत, इसे बोलते हैं संवहन मंडल, संवहन मंडल, संवहन मंडल। उसके बाद आती है संवहन मंडल, फिर संवहन मंडल के बाद आती है संवहन मंडल के बाद आती है विकिरण मंडल। फिर आती है बीच वाली परत, जिसे बोलते हैं कोर, CORE, कोर या क्रोड। देखो सूर्य की कितनी परतें हैं, 6 परत। 6 परत कौन कौन सी, बाहर वाली परत को बोलते हैं क्रीट या कोरोना। उसके बाद आती है वर्णमंडल, उसके बाद आता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, उसके बाद आता है संवहन मंडल, उसके बाद आता है विकिरण मंडल या विकिरण मंडल, उसके बाद आता है क्रोड या कोर।
अब सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है, बीच में सूर्य, नाभिकीय संलयन क्या होता है, सूर्य के क्रोड़ में नाभिकीय संलयन किए संलयन। सूर्य के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अलग से। सूर्य के अंदर, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम में, परमाणु बम, बम, परमाणु बम में होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। देखो सूर्य में क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। अब मैं बात करूं दूसरा बम कौन सा आता है, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन, इसमें भी नाभिकीय संलयन, संलयन। सूर्य में क्या होता है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। लेकिन हाइड्रोजन बम में क्या होता है, हाइड्रोजन बम में होता है नाभिकीय संलयन। अब मैं बात करूं सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैस होती है, सूर्य के अंदर वाली गैस, सूर्य के अंदर गैस, सूर्य के अंदर गैस, गैस की मात्रा। मैं बात करूं हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा कौन सी होती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। उसके बाद होती है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाती है, हीलियम। उसके बाद होती है अन्य तत्व, अन्य तत्व। हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है, 71%। देखो सूर्य में हाइड्रोजन गैस का कितनी मात्रा होती है, 71%। उसके बाद हीलियम की कितनी होती है, 26.5%। उसके बाद होती है अन्य तत्व कितना है, 2.5%। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ साफ नहीं दिख रहा। देखो हाइड्रोजन कितनी होती है, हाइड्रोजन गैस 71%, 71%। हीलियम कितनी होती है, 26.5%। अन्य तत्व कितना होता है, अन्य तत्व होता है 2.5%। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाती है, हीलियम में। सूर्य के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है कोर वाली परत में, इसमें। और सूर्य में प्रकाश मंडल, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। सूर्य की बाहर वाली परत कौन सी होती है, कोरोना। और एक कोरोना, ये वाली परत अपने को सूर्य में नहीं दिखती, ये सूर्य में सूर्य ग्रहण के समय दिखती है। कब दिखती है, सूर्य ग्रहण के समय, ये वाली परत, सूर्य ग्रहण। इसे कब देखा जा सकता है, सूर्य ग्रहण। भाई कोरोना को कब देखा जा सकता है, सूर्य ग्रहण के समय। और इन सूर्य के करोड़ का तापमान कितना है, सूर्य का करोड़ का तापमान होता है 15 मिलियन, पहले भी बताया मैंने, 15 मिलियन सेल्सियस। कितना होता है, 15 मिलियन सेल्सियस। और सूर्य का बाहर का तापमान कितना होता है, जैसे मैं बोलूँ प्रकाश मंडल, सूर्य का प्रकाश मंडल का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का बाहर का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य का केंद्र का तापमान कितना होता है, 15 मिलियन सेल्सियस। अब इसको क्या बोलते हैं, सूर्य को, कोरोना को, इसको बोलते हैं सूर्य का मुकुट। इसे सूर्य का मुकुट भी बोला जाता है, सूर्य का मुकुट। सूर्य का मुकुट किसे बोला जाता है, सूर्य का मुकुट बोला जाता है, सूर्य का मुकुट बोला जाता है किरीट को। और इससे क्या बोला जाता है, वर्णमंडल को। इसे बोला जाता है सूर्य का वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल। देखो सौर मंडल की सौर प्रणाली किसने दी, सौर मंडल की सौर प्रणाली दी कोपरनिकस ने। अब सौर मंडल में कितने ग्रह आते हैं, सौर मंडल में 8 ग्रह आते हैं। उपग्रह कितने आते हैं, उपग्रह आते हैं 205। जैसे ग्रह की संख्या है 8 है, पहले कितनी थी 9, वर्तमान में कितनी है 8 है। अब उपग्रह खोजे गए उपग्रह खोजे गए उपग्रह की संख्या है 205। और बौने ग्रह की संख्या है बौने ग्रह की संख्या है 5। दो ग्रह कितने हैं 8, पहले कितने थे 9। अब 9वां कौन सा था, प्लूटो।
अब प्लूटो को कहाँ डाल दिया, बोनाग्रह में। पहले बोनाग्रह की संख्या कितनी थी, 4, अब कितनी हो गई, 5। सबसे बड़ा बोनाग्रह कौन सा है, एरिस, और सबसे छोटा कौन सा है, सिरिस। आगे बात करेंगे इसके बारे में, ये उतार लेना। हाँ, सूर्य की आंतरिक संरचना कितने भागों में बांटी गई है, सूर्य की आंतरिक संरचना, सूर्य की आंतरिक संरचना, संरचना, आंतरिक संरचना कितने भागों में बांटी गई है, 6 भागों में। कितने भागों में, 6 भागों में। 3 बाहर वाली 3 परत और अंदर वाली 3 परत। सबसे बाहर वाली परत कौन सी है, सबसे बाहर वाली परत की बात करूं तो मैं, इसे बोलते हैं कोरोना, इसे बोलते हैं क्रिट, क्रिट। उसके बाद पहली परत, उसके बाद दूसरी परत, फिर तीसरी परत, उसके बाद आती है वर्णमंडल। वर्णमंडल के बाद आता है प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। ये सूर्य की बाहर की 3 परत, सूर्य की आंतरिक परत। उसके बाद आती है संवहन मंडल, पहली दूसरी। संवहन मंडल के बाद आती है विकिरण मंडल। उसके बाद तीसरी परत आती है क्रोड, कोर या क्रोड। और कोर का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री से 15 मिलियन सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की आंतरिक संरचना कितने भागों में बांटा गया, सूर्य की आंतरिक संरचना को 6 भागों में बांटा गया। बाहर वाली 3 परत जिसे बोलते हैं बाह्य परत, बाह्य परत, इन्हें बोलते हैं आंतरिक परत, आंतरिक परत। सूर्य की बाह्य परत कितनी है, बाह्य परत है 3, और आंतरिक परत कितनी है, आंतरिक परत 3। सबसे आंतरिक परत कौन सी है, क्रोड, जिसका तापमान है 15000 डिग्री सेल्सियस। और प्रकाश मंडल जो अपने को दिखता है, सूर्य का भाग वो कौन सा होता है, प्रकाश मंडल, और प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। वर्णमंडल, वर्णमंडल को बोलते हैं, सूर्य का क्या बोलते हैं, इसे वायुमंडल, वायुमंडल। जैसे मैं बोलूँ पृथ्वी के वायुमंडल के कितने परत है, पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परत है। जैसे मैं बोलूँ सबसे पृथ्वी की, जैसे मैं बात करूँ पृथ्वी की आंतरिक परत कितनी है, पृथ्वी की आंतरिक परत 3, और पृथ्वी का केंद्र का तापमान कितना है, पृथ्वी का केंद्र का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का केंद्र का तापमान कितना है, पृथ्वी का केंद्र का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य का, जैसे मैं यहाँ पे सूर्य बनाऊँ, सूर्य का केंद्र का तापमान कितना है, सूर्य का बार, जैसे ये बार, इसे बोलते हैं सूर्य का पृष्ठ का तापमान, सूर्य का पृष्ठ। ये है सूर्य, और ये क्या है, अपनी पृथ्वी। सूर्य का पृष्ठ का तापमान कितना है, सूर्य का पृष्ठ, जैसे बाहर का तापमान, सूर्य का पृष्ठ का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। जो सूर्य का बाहर का तापमान है वो पृथ्वी का केंद्र का तापमान है। पृथ्वी का केंद्र का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। मैं बोलूँ सूर्य का केंद्र का तापमान कितना है, सूर्य का केंद्र का तापमान है 15 मिलियन सेल्सियस। कितना है, 15 मिलियन सेल्सियस। अब बात करेंगे हम पृथ्वी के सौर चक्र। भाई सौर चक्र क्या होता है, सौर चक्र होता है सूर्य की, एक तो होता है ज्वाला और एक होता है कलंक। सूर्य, अब पृथ्वी की पहले मैं बात करूं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भाग है। कितने भाग है, 3, जिसे बोलते हैं ये क्रस्ट। उसके बाद आते क्रस्ट मेटल, क्रोड। जो सूर्य की आंतरिक परत कौन सी है, क्रोड, जिसे बोलते हैं कोर। और पृथ्वी की आंतरिक परत भी कौन सी है, जैसे अंदर वाली परत, इसे भी बोलते हैं कोर या क्रोड। पृथ्वी का केंद्र का तापमान कितना है, पृथ्वी का केंद्र का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, और सूर्य का बाहर का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सूर्य का अंदर का तापमान कितना है, 15 मिलियन सेल्सियस। अब आगे बात करेंगे, इसको उतारो पहले। हाँ, आगे सौर चक्कर, सूर्य का सौर चक्कर, एक सौर वर्ष में, एक सौर चक्कर में कितने लगते हैं, एक सौर चक्कर में लगते हैं 22 वर्ष। एक सौर वर्ष में कितने लगते हैं, 22 वर्ष। एक होती है सौर इकाई, सौर चक्कर में कितने लगते हैं, 22 वर्ष। सौर वर्ष किसे बोलते हैं, सौर वर्ष। ये सौर वर्ष है, ये सौर चक्कर है। एक सौर चक्कर किसे बोलते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य के लगाया गया एक चक्कर। पृथ्वी द्वारा सूर्य के लगाया गया एक चक्कर क्या कहलाता है, सौर वर्ष। पृथ्वी द्वारा सूर्य के लगाया गया एक
चक्कर, इसे बोलते हैं एक सौर वर्ष, एक सौर वर्ष, सौर वर्ष। पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाई उसे बोलोगे एक सौर वर्ष, दो चक्कर लगाई 200 वर्ष। यह है सौर चक्कर, यह है सौर वर्ष। ये सौर चक्कर और सौर वर्ष में क्या अंतर है? सौर वर्ष तो उसे बोलते हैं सूर्य के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के लगाया गया एक चक्कर, उसे तो बोलते हैं सौर वर्ष। अब सौर चक्कर क्या होता है? सौर चक्कर, इसके बारे में बात करते हैं। सौर चक्कर, सौर चक्कर, सौर चक्कर सूर्य के, यह है अपना सूर्य। जैसे सूर्य में तुमने देखा होगा ज्वाला, सूर्य कैसे लपटे उठती है ऐसे, ये इन्हें बोलते हैं सौर ज्वाला, सौर सौर ज्वाला। और जब ये लपट उठती है तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं? छोटे, सूर्य में देखना, सूर्य में दिखते हैं छोटे छोटे धब्बे, उन्हें बोलते हैं सौर कलंक, सौर कलंक। अब मेरे को बताओ सौर ज्वाला कैसे बोलते हैं? सूर्य के ये लपटे उठते हैं उसको क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला। और सूर्य के जो धब्बे दिखते हैं उन्हें बोलते हैं सौर कलंक। अब एक सौर ज्वाला में कितना टाइम लगता है? 11 वर्ष। कितना टाइम लगता है? 11 वर्ष। और एक सौर कलंक बनने में कितना टाइम लगता है? 11 वर्ष। 11 वर्ष और 11 वर्ष कितने हुए? 22 वर्ष। इन्हें बोलते हैं 22 वर्ष। इन्हें बोलते हैं एक सौर चक्र। एक सौर चक्र में कितने टाइम लगता है? 22 वर्ष। अब ये सौर ज्वाला क्या होता है? सौर ज्वाला सूर्य के जब सूर्य में लपट उड़ती है उसको बोलते हैं सौर ज्वाला, और जो वहाँ पे काले धब्बे बन जाते हैं उनको बोलते हैं सौर कलंक। अब इनका तापमान कितना होता है? इनका तापमान में बोलूँ तो 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस ये होता है इनका तापमान। कलंक का कितना तापमान होता है? 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस। और सौर ज्वाला में कितना टाइम लगता है? सौर ज्वाला में 11 वर्ष, और सौर चक्कर में 11 वर्ष, और सौर कलंक में 11 वर्ष। तो ये पूरा कितना हो गया? कितना हो गया? 22 वर्ष। आगे बात करते हैं हम परिभ्रमण। भाई परिभ्रमण क्या होता है? परिक्रमण, परिभ्रमण, परिभ्रमण एक परिभ्रमण होता है, और इसी को बोलते हैं घूर्णन। परिभ्रमण और घूर्णन एक होता है परिक्रमण, परिक्रमण। परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या अंतर होता है? जैसे सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगाई तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परिक्रमण। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगता है? जैसे मैं बोलूं पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण करने में कितना टाइम लगता है? पृथ्वी को लगता है 23 घंटे, 23 वर्ष, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। और पृथ्वी को घूर्णन मतलब परिभ्रमण करने में कितना टाइम लगता है? ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। 46 सेकंड। देखो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने मतलब घूर्णन करने में कितना टाइम लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में टाइम लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। और पृथ्वी को परिक्रमण करने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। अब ये परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण किसी भी वस्तु, जैसे किसी वस्तु को एक केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वर्ताकार घेरे में चक्कर लगाए उसे बोलते हैं परिक्रमण। और कोई भी चीज़ अपने अक्ष पर, जैसे मैं ये अब घूम रहा हूँ तो इसे क्या बोलूँगा? इसको बोलूँगा मैं घूर्णन या परिभ्रमण, वो होता है परिक्रमण। जैसे मैं अब इसके चक्कर लगाऊं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाऊंगा उसे बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। इसे उतार लेना। आगे बात करते हैं सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? देखो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है, 109 गुना। और पृथ्वी का व्यास कितना है? जैसे बोलूं पृथ्वी का व्यास, इसे तो बोलते हैं विषुवतीय व्यास। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास कितना है? ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। मैं बोलूं विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है
12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विश्व व्यास कितना है? 12,756। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, मैं बोलूँ ध्रुवीय व्यास, ये वाला व्यास, ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756। और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। अब मैं बोलूँ सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। और पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का विश्वव्यापी व्यास तो कितना है? विश्वव्यापी व्यास है 12,756। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,756। यह है अपनी पृथ्वी। देखो सूर्य का व्यास है पृथ्वी का 109 गुना। और ध्रुवीय व्यास कितना है पृथ्वी का? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,756। आगे बाद में बात करेंगे। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह। इसके बाद अपन ग्रह के बारे में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं एवं लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।